जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकी साजिश को नाकाम किया है। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने संदिग्ध कार से आईडी बरामद किया। जवानों ने बम को डिफ्यूज भी कर दिया है। वहीं सुरक्षा बलों ने कार से बरामद आईडी और विस्फोटक को नष्ट कर दिया। बॉर्डर सील होने के कारण आज फिर दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर जाम की स्थिति बनी रही। पिछले 3 दिनों से गाजीपुर पर जाम लगा रहा। बता दें कि इस क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मिलने पर इलाके को सील कर दिया गया था। देश को नौतपा खूब तपा रहा है। नौतपे के चौथे दिन की गर्मी से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भी तप रहा है। मध्य प्रदेश के 12 जिले लू की चपेट में है। खजुराहो में तापमान 40 डिग्री पहुंच गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी भीषण गर्मी से लोग परेशान। केरल में आज से शराब दुकानें खुलने लगेंगी। 2 महीने बाद राज्य में सरकार ने शराब दुकानें खोलने का फैसला लिया है। बता दें कि लॉकडाउन के चलते केरल सरकार ने शराब बिक्री पर रोक लगा रखी है। निजी अस्पताल में भर्ती पूर्व सीएम अजीत जोगी की तबीयत देर रात बिगड़ गई। देर रात आए कार्डियक अरेस्ट के बाद उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर में अनियमित उतार चढ़ाव देखा गया। लेकिन हार्ट सर्जन समेत डॉक्टर्स की टीम ने उन पर नजर बनाई और अब हार्ट रेट सामान्य है। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में 2 लोगों की मौत हो गई। आइसोलेशन वार्ड में इलाज के दौरान दोनों शख्स की मौत हुई है। फिलहाल अभी दोनों की कोरोना रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। भोपाल के हमीदिया अस्पताल से रेफर कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत की जांच शुरू हो गई है। एम्स की टीम आज हमीदिया और चिराई अस्पताल में महिला की मौत मामले में जांच करेगी। इसके साथ ही टीम आज ही जांच रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं रिपोर्ट के आधार पर लापरवाही बरतने वाले पर कार्रवाई होगी। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से बड़ी लापरवाही सामने आई है। पैरामेडिकल कर्मचारी कोरोना मरीजों की शिफ्टिंग के बाद बेहोश हो गया। बताया गया है कि कर्मचारी पीपीई किट पहना हुआ था। कर्मचारी 25 मिनट तक पड़ा रहा पर किसी डॉक्टर ने हाथ तक नहीं लगाया। बाद में एम्बुलेंस से कर्मचारी ने ही अस्पताल में भर्ती कराया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज दिल्ली रवाना हुए। कमलनाथ का ये दौरा उपचुनाव और संगठन की गतिविधियों को लेकर देखा जा रहा है। वहीं दिल्ली जाने से पहले कमलनाथ ने आम लोगों से मुलाकात की थी। बिलासपुर में निगम के 800 सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। सफाई कर्मचारी पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज है। वहीं मांगे पूरी नहीं होने तक विरोध की चेतावनी दी है। सफाई कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से शहर के 70 वार्ड में सफाई व्यवस्था ठप है। मुरैना के जौरा और केलारस क्षेत्र में टिड्डियों ने उत्पात मचा रखा है। 25 से ज्यादा गांवों में टिड्डी दल ने हमला कर खेतों में खड़ी फसल और सब्जियों को नुकसान पहुंचाया। वहीं ग्रामीण ढोल नगाड़े बजाकर टिड्डियों को भगाने में जुटे हैं। टिड्डियों के हमले को देखते हुए कृषि विभाग ने क्षेत्र में अलर्ट घोषित कर दिया। अलीराजपुर के जिला अस्पताल से डॉक्टर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर से मरीज के परिजनों ने मारपीट की और अस्पताल में तोड़फोड़ भी कर दी। वहीं पुलिस ने पूरी घटना को लेकर मामला दर्ज कर दिया। नूरमी के क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों ने हंगामा कर दिया। प्रशासन की तरफ से बासी खाना देने पर प्रवासी मजदूर नाराज थे, जिसके कारण हंगामा मचाया। वहीं IBC 24 की ओर से खबर दिखाए जाने पर प्रशासन हरकत में आया और आज समय पर मजदूरों को खाना पहुंचाया गया। रतलाम में कपड़ों की दुकान में अचानक आग लग गई। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगजनी से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं कोई जनहानि की सूचना फिलहाल नहीं है। कोरोना के चलते लॉकडाउन में 24 मई तक 667 मजदूरों की मौत हो चुकी है। प्रवासी मजदूरों के घर पहुंचने की होड़ में सड़क हादसे, थकान, भूख और गर्मी के कहर से मजदूरों को जान से हाथ धोना पड़ा है। सबसे ज्यादा 205 मौतें सड़क हादसे में और भूखमरी से 114 लोग जान गंवा चुके हैं। दुनिया भर में 57,81,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। अब तक 24 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की जंग भी जीती है। कुल मौत का आंकड़ा 3,56,000 के पार जा चुका है। विश्व में एक दिन में 5,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। अमेरिका में एक दिन में 20,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले मिले हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,02,000 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका में अब तक 17,45,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 4,90,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। विश्व में कोरोना से प्रभावित देशों में भारत का स्थान 10वां है। भारत से पहले टर्की, जर्मनी और फ्रांस पीड़ितों के मामले में आगे है। वहीं एक्टिव मामलों में विश्व में देश 5वें नंबर पर आता है, तो कोरोना से ठीक होने वाले देशों में भारत 8वें नंबर पर बना हुआ है। देश में एक दिन में अब कोरोना टेस्ट का आंकड़ा 1,16,000 तक पहुंच गया। रोज लगभग 25,000 ज्यादा टेस्ट देश भर में किए जा रहे हैं। केंद्र ने कहा है कि रोज 1.5 लाख के करीब टेस्ट किए जाने की क्षमता है।
देश भर में कोरोना ने 1,58,000 का आंकड़ा पार कर लिया। वहीं देश में अब तक लगभग 67,749 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना से 4,534 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन में 7,270 नए मरीज जुड़े। देश में एक दिन में अब कोरोना टेस्ट का आंकड़ा 1,16,000 तक पहुंच गया है। रोज लगभग 25,000 से ज्यादा टेस्ट देश भर में किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में 2,190 नए मरीज आए। यहां अब तक 1,897 लोगों की मौत हो गई है। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 56,948 हो गई, जबकि कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 18,000 के करीब पहुंच गई। तमिलनाडु में 18,545 कोरोना मरीज मिले हैं। कोरोना से अब तक 136 की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में 9,909 लोग पूरी तरह ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में एक दिन में 817 मामले बढ़े हैं। देश में कोरोना मरीज मिलने के मामले में प्रदेश का दूसरा नंबर है। गुजरात में अब तक 15,205 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 938 की मौत हो चुकी है। वहीं 7,549 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में एक दिन में 376 मरीज बढ़े हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 15,257 हो गई। वहीं दिल्ली में अब तक 303 लोगों की मौत हो चुकी है। लगभग 7,264 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना रोकथाम के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। मुंबई में एक दिन में 1,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। मुंबई में अब तक कोरोना के 34,000 से ज्यादा केस आ गए हैं। अभी तक 1,097 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ 8,408 मरीज पूरी तरह ठीक होकर घर जा चुके हैं। मध्य प्रदेश के हॉटस्पॉट बने इंदौर में कोरोना मरीजों की संख्या 3,186 हो गई है। यहाँ कोरोना से अब तक 119 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 1,537 मरीज पूरी तरह ठीक होकर घर जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में मरीजों की संख्या 7,598 पहुंच गई। कोरोना से प्रदेश में अब तक 315 लोगों ने जान गंवाई है। वहीं 3,967 मरीज कोरोना से जंग जीतकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 3,155 पहुंच गई। नीमच जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिले में देर रात 33 नए मरीज मिले हैं। नीमच में अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 150 पहुंच गई। वहीं जिले में बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। अधिकारी लगातार प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़कर 369 पहुंच गई। राज्य में अब एक्टिव मरीज 286 है। सभी मरीजों का इलाज जारी है। आपको बता दें कि अब तक 83 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। हॉटस्पॉट मुंगेली पॉजिटिव की संख्या 70 पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ बढ़कर 369 पहुंच गया। प्रदेश के 22 जिले कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं। इसके साथ एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़कर 286 हो गई। कल जगदलपुर में पहला मरीज मिला। मुंगेली 70 मरीजों के साथ प्रदेश का हॉटस्पॉट सेंटर बना हुआ है। पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो को मिले नोटिस पर आज जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश में बंगला खाली कराने के नोटिस के खिलाफ पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कोरोना काल का हवाला दिया था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस आज से विशेष अभियान चलाएगी। कांग्रेस नेता आज गरीब, श्रमिक और आम लोगों के बीच जा रहे हैं और उनकी समस्याओं को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करेंगे। कांग्रेस जरूरतमंद को 10-10 हजार रुपए देने की मांग भी करेगी। बालोद जिले के टटेंगा क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। 4.5 महीने के बच्चे की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। शहडोल से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरिंदों ने मंदिर जा रही नाबालिग से पहले रेप किया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। मामला जैतपुर थाने के कुम्हारी गांव का है। लोगों की जरूरत को देखते हुए छत्तीसगढ़ में आज से ऑटो टैक्सी सड़क पर दौड़ने लगी है। सरकार ने छत्तीसगढ़ के जिलों के भीतर और अंतर जिला आवागमन के लिए टैक्सी ऑटो को शर्तों के अधीन परिचालन की अनुमति दी है। ऑटो में सिर्फ 2 सीट पर बैठाने की अनुमति दी गई है। कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल के साथ कार में सवार 2 युवकों ने गाली गलौज की। कुछ देर बाद युवकों ने अपनी गाड़ी विधायक की गाड़ी के सामने लगाकर फिर से गाली गलौज करने लगे। विधायक की शिकायत पर डीएसपी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कार को कस्टडी में लिया। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। उज्जैन के नागदा रेलवे स्टेशन पर एक स्पेशल ट्रेन को रोककर गर्भवती महिला के प्रसव करवाया गया। महिला को पीड़ा होने पर रतलाम मंडल और यात्रियों के सहयोग से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कुछ देर बाद महिला ने बच्चे को जन्म दिया। महिला उत्तर प्रदेश की रहने वाली बताई जा रही है। डॉक्टर ने जच्चा बच्चा दोनों की हालत स्वस्थ बताई।